हमारे जो NU के पास में अलग अलग कोर्सेज है. यू कैन गो फॉर 1 month, 3 months एंड सो ऑन. NU का जो एक प्लस पॉइंट ऐसा है कि हमने स्टार्टिंग से एकदम स्टार्ट किया था. आई एम अ पर्सन जिसको रोबोटिक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था, बट from NU I started from the zero and now I can program and I can make my own robot. Hello sir, I'm fine. ओके सना, मुझे थोड़ा समझना है एक्चुअली आपके बारे में भी, और उसके बाद में आपने एक क्या चीज़ बनाई है स्पेशली, क्योंकि हम लोग हमारे ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि ये है क्या चीज़. तो आप पहले अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, और उसके बाद में हम लोग रोबोटिक्स रोबोट करते हैं. Sir, my name is Sana Reddy. I'm currently pursuing my BTech degree from City College of Engineering and Management, Nagpur. I'm currently studying in second year and my branch is Electronics and Telecommunication. So, about this project, ये है एक Bluetooth operated mobile robot. ओके. Mobile means movable robot and which is operated by a Bluetooth. We are having a Bluetooth here which is connected with a breadboard and this तो breadboard. ये ब्लूटूथ जो है वो मोबाइल के ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा. यस सर, ये जो ब्लूटूथ है हमने इसको एक अपने ऐप के साथ में कनेक्ट किया है मोबाइल पे एंड हमारे पास यहाँ पे एक मोटर है एंड कहाँ मोटर है बताइए. दिस इज द मोटर ओके. एंड ऑल्सो वी आर हैविंग 2 DC मोटर्स. ये जो नीचे आपको दिख रहे हैं Right. ये 2 DC मोटर्स हैं जिसकी वजह से ये जो व्हील्स है वो मूवमेंट करते हैं एंड एल्स वी आर हैविंग अ बैटरी. दिस इज द पावर सप्लाई. ओके. सो जनरली हम इसमें क्या करते हैं कि एक आर्डिनो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम लोग कोड करते हैं फॉर मूविंग दिस. सो वन सेकंड, आर्डिनो सॉफ्टवेयर होता क्या है? सर ये एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग सब कोड करते हैं जो हमें मूवमेंट करनी होती है. जस्ट लाइक अगर हमें इसको फॉरवर्ड कौन सी लैंग्वेज में करते हैं? सर ये C++ कोडिंग लैंग्वेज में की जाती है ओके. एंड दिस इज यू कैन व्हाट इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर. Okay. गूगल पे जाके हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं वेरी इजीली ओके. एंड हम इस पे प्रोग्राम में कोड कर सकते हैं. ओके फाइन. सो आपने कोडिंग कर लिया, उसके Yes, बाद sir. हमने कोडिंग कर लिया है. फिर इसमें हम इसको अपलोड करते हैं एंड देन ये जो है वो एकदम अपलोड हो जाता है इसमें जो भी प्रोग्राम है एंड देन व्हेन वी विल यूज द ब्लूटूथ जो हमारे मोबाइल में जो ऐप है उसकी हेल्प से हम लोग इसको मूव कर सकते हैं. वी कैन ऑपरेट. ओके. सो ये इतना इजीली कनेक्ट हो जाता है आई थिंक, जो आपने बताया मोबाइल के साथ में. और यस सर, इट्स वेरी इजी. वी आर हैविंग दिस चिप. इसकी वजह से इट्स वेरी इजी. जस्ट एक एप्लीकेशन होता है, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करें एंड देन इट इज़ वेरी इजी. ओके. कितना समय लगा बेसिकली आपको ये बनाने के लिए? हाउ मच टाइम? आई थिंक मुझे समझना है कि क्योंकि आप NU के स्टूडेंट हैं अभी, आई थिंक NU में सीख रहे हैं आप, यस तो मुझे समझना है कि ये कोर्स किस तरह का होता है बेसिकली, कितने महीनों का प्रोग्राम होता है ये, और आप कैसे कैसे पढ़ते हो, ताकि और ये कौन से स्टेज पे आता है, और इसके बाद में भी क्या होता है, मुझे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए. ओके. सो हमारे जो NU के पास में अलग अलग कोर्सेज है. यू कैन गो फॉर 1 month, 3 months एंड सो ऑन. सो जो मेरा कोर्स है आई एम डूइंग 1 month इंटर्नशिप ईयर. सो इसमें 30 आवर्स का जो है वो ट्रेनिंग सेशन है. तो इसमें फर्स्ट डे हमने थ्योरी पढ़ी थी. NU का जो एक प्लस पॉइंट ऐसा है कि हमने स्टार्टिंग से एकदम स्टार्ट किया था. आई एम अ पर्सन जिसको रोबोटिक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था, बट from NU I started from the zero and now I can program and I can make my own robot. ओके. So I started from the theory, then first day, second day and then this is my 4th day for doing this. फर्स्ट हमने LEDs रन किए थे. सेकेंड डे हमने 2 DC मोटर्स को एक साथ कैसे ऑपरेट किया जाता है वो सीखा था. एंड नाउ द थर्ड डे वी आर मेकिंग दिस ब्लूटूथ मूवेबल रोबोट. ओके. तो जैसे कि कहा था कि एक नॉन जिसको पता नहीं है कुछ भी रोबोटिक्स के बारे में, वो भी सीख सकता है. आई थिंक ये मुझे बहुत खास पॉइंट लग रहा है यहाँ पर NU का, कि ऐसे स्टूडेंट्स काफ़ी सारे होते हैं जिनको रोबोटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, क्योंकि आई थिंक समय वो है जहाँ पर AI और रोबोटिक्स जैसे कई सारे टूल्स जो है अवेलेबल है ऑनलाइन, और सीखना कैसे है बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. तो स्पेशली जब हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं या फिर हमारा नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, हम लोग सोचते हैं बहुत कि हम लोग रोबोटिक्स सीख ले. लेकिन साना का जो पॉइंट है मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि एक ऐसा बिगनर जो शुरू करना चाहता है, जो जिनको लर्निंग में इंटरेस्ट है रोबोटिक्स, वो भी यहाँ पे आकर सीख लेते हैं. और आई थिंक कोर्स जो है वो 1 month का है साना का. तो 1 month में भी आई थिंक काफ़ी कुछ आपने कर लिया. ये कौन से स्टेज पे आया, मतलब कितने दिनों बाद बना पाए इस रोबोट को? सर मुझे ये 4 to 5 days
Okay. Only 4 to 5 days I was able to know everything and I was able to do this robotic. So I think fantastic guys. I think मुझे लगता है कि अगर 4 to 5 days के प्रोग्राम या फिर लर्निंग में हम लोग इतना सीख रहे हैं तो जो 2 मंथ 3 मंथ का जो कोर्स है एनयू का, आई थिंक उसमें तो मुझे पूछना पड़ेगा कि भाई क्या सिखाया जाता है वहाँ पर, क्योंकि आई थिंक ये बिगनर लेवल पे हम लोग एक ऐसा रोबोट देख रहे हैं जिसको हम लोग यहाँ पर मूवेबल, एक मोबाइल ऑपरेटेड रोबोट यहाँ पर देख पा रहे हैं. ओके, मुझे समझना है कि रोबोटिक्स का फ्यूचर कैसा है. आई थिंक आने वाले समय में कैसा क्या करियर ग्रोथ होने वाला है, वो भी आपने कुछ देखा होगा सीखने से पहले शायद, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है काफ़ी स्टडी कर लेते हैं. तो आपकी स्टडी कैसे रही, आपका क्या कहता है, रिसर्च क्या कहता है? सो सर, अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, जो हमारी बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती है, जो इंडस्ट्रीज होती है, जिसमें ये जो हमने देखा है वो कि जो कार्स में जो यूज़ होते हैं, तो उसमें इतने छोटे छोटे तो बोर्ड्स यूज़ नहीं होते, बट दे आर येस वेरी कॉस्टली. बट जो वो टेस्टर्स होते हैं वो भी सबसे पहले अपना जो प्रोटोटाइप, प्रोटो कंट्रोल्स जो भी होता है वो सब इस पर ट्राई करके देखते हैं. सो दिस इज़ द वेरी बेसिक्स. तो बोलने का जो समरी है वो ऐसी है कि जो भी लेवल पे हमें आगे काम करना है, तो द बेसिक्स इज़ दिस. अगर हमें ये पता है तो वी कैन गो ऑन विथ वेरियस एंड डिफरेंट्स ऑफ बोर्ड्स. सो बेसिक्स तो यही है. एंड जो रिसर्च अकॉर्डिंग टू मी, तो जो करियर होने वाला है, जो फ्यूचर रहने वाला है, वो पूरा AI पे बेस्ड है. क्योंकि आजकल अगर देखा जाए एज़ कम्पेयर, तो पहले के जो जनरेशन थी उसमें सॉलिटरिंग ये कोई बैठ के इंसान करता था, बट दिस इज़ द जनरेशन जहाँ पे अभी सॉलिटरिंग जो होती है वो मशीन्स करती है. सो नाउ मतलब हम चेंजेस देख सकते हैं दैट फ्रॉम चेंजिंग फ्रॉम डिकेड्स अ मैन इज़ रिप्लेस्ड बाय अ मशीन. ओके, सो दिस इज़ व्हाट द फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी. ओके, मुझे ये एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा. क्या आप और भी जो बच्चे होंगे बाकी कॉलेजेस में सजेस्ट करेंगे एनयू का ये कोर्स? Yes sir, definitely I will suggest NU for this course. Not only this course, they are having various of courses and courses, and I guess that NU is very convenient and very nice because I have never done these things. I had learned this in theory. मैंने सब बुक्स में पढ़ा था, बट NU में आने के बाद मैंने फर्स्ट टाइम ये सब अपने हैंड में ये सब बोर्ड्स देखा था, ये सब मशीन्स देखी थी, वायरिंग सब मैंने फर्स्ट टाइम की थी. नॉट ओनली दिस, ऑन हैंड करने से पहले हम लोग एक सॉफ्टवेयर होता है लैपटॉप पे जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बाद ही हम लोग हैंड ऑन पे करते हैं, सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया कि एक्चुअली होने क्या वाला है. ओके, एक लास्ट क्वेश्चन, जब आपने पहली बार बनाया पापा को दिखाया? ये सर मैंने दिखाया था. ओके, क्या मतलब उनका रिएक्शन कैसा था पापा? They were really very happy. Both of my parents were really very happy कि मैंने जितना भी सब कुछ सीखा वो मैंने अप्लाई किया है. So not only the theoretical knowledge, I'm having a practical knowledge. Guys, this is the I think most important point. थियोरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल, और उसके ऊपर से अगर हम लोग अपने पेरेंट्स को खुश कर पाते हैं किसी ऐसे लर्निंग में जहाँ पर वो हमारा फ्यूचर देख सकते हैं, सो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है. सो थैंक यू सना.